पढ़ा
इसका माइंड मैप क्या है, माइंड मैप बहुत सही सर, है ना। 2 मिनट देखो बस, क्वेश्चन आंसर तुम्हें पता लगेगा कि क्या है पूरे चैप्टर में, और सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसी से ऐसे है। पास में रख दे क्या जल्दी से पढ़ाए ये शायद जल्दी पढ़ रहा है इसमें ना आपने पता क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे अपने एक तो एमओडी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अच्छा स्ट्रक्चर बनाना आता है आप लोगों को, स्ट्रक्चर तो आता ही है, किसी कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बना पाओगे, पक्का। हाँ हाँ कुछ तो क्या होगा, सोचा केमिस्ट्री पढ़ लो, देखो देखो बेटा सही है, छोटा है लेकिन हो जाता कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले पता है केमिकल बॉन्डिंग है, और कम से कम बेटा इससे 3 या 4 क्वेश्चन 100% आते हैं, ठीक है ना। अब इससे 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं तो आपको खुद माइंड लगाना है कि हमारी कौन सी एनर्जी कमी है, कैसा क्या नहीं है, ऊपर से ओवरऑल कितने भी, 4 पेजेस ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। और पूरा चैप्टर इसी में से आने वाला है, कहीं से भी कुछ है नहीं। तो सबसे पहले क्या पढ़े अपने बेटा, बॉन्ड। सबसे पहले क्या देखें अपने बॉन्ड। तो एक बात बताओ, हम बॉन्ड की बात करते हैं सर, अगर मैं बॉन्ड की बात करूँगा तो बेटा बॉन्ड है क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। जो बॉन्ड है बेटा कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन सा, पहला कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा कौन सा है बेटा, आयनिक बॉन्ड। अब हमें पता है सर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और आयनिक बॉन्ड क्या होता है। अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है इक्वल शेयरिंग। सर कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा और ये वाला बॉन्ड कब बनेगा, तो हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं तो आप खुद बताओ, अगर मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पास 7 रुपए है, तो मुझे कितने रुपए करने हैं बेटा, कितने करने हैं, अरे ओवरऑल कितने करने होते हैं एक बॉन्ड को, सही है। अब हमें क्या है, 7 रुपए है, अब हमें तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तुम्हारे पास 1 रुपए, तुम्हें कितने करने हैं, तो मुझे कितने करने हैं। अरे ऑक्टेट नहीं सुना है, ऑक्टेट रूल सुना है ना, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन एक एटम को करने होते हैं। अब एक एटम को 8 करने, मेरे पास 7 है, तुम्हारे पास कितने, 1। अब तुम्हें ना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, अगर तुम 1 शेयर करोगे और मैं 1 शेयर करूंगा तभी तो बराबर गिनोगे, तो तुम मेरा इलेक्ट्रॉन गिन सकते हो, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गिन सकता हूँ, तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे, है ना, तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, 2। तो जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की हुई है, जैसे हम यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के कितना है बेटा, 1 ही है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 है। अगर इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके संग साझा किया है तो इसने भी तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके संग साझा किया है। ओवरऑल जो बॉन्ड बना वो कितना बना बेटा, सिंगल बॉन्ड बना। और जो बॉन्ड बना क्रिएट हुआ वही बॉन्ड कौन सा कहलाता है बेटा, कंफर्म हुआ, तो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। खत्म बात ये है। अब यहीं पर एक चीज देखी जाए, बोले क्या, देखो यहीं पर कंपाउंड्स क्या बताएगा, जैसे ये है, यहाँ पर हमें पता है इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा हमें ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये भी तो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है,
एक बार बताओ, हमारे पास ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। हर एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहती है बेटा? 8। 6 रहती है। अब इसके पास कितनी है? इसके पास भी सर 6 है। हमें पता है अगर मेरे पास इसके पास 6 है, इसके पास 6, तो ये किससे कितने लेना चाहेगा बेटा? 2, क्योंकि इसे कितने करने हैं अपने? कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। और इसे भी अपने इलेक्ट्रॉन कितने करने हैं? 8। जब ये 2 इधर से ले रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले रहा है, तो यही क्या कहलाती है? आपकी इक्वल शेयरिंग। समझे नहीं समझे? इक्वल शेयरिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर भाग में बटेंगे, भले से आप ले लो या फिर आप ले लो, है ना, बराबर भागों में बटेंगे, तो ऐसा। तो यही आपकी क्या कहलाती है? तो कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया कि भैया अगर हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड जो बेटा जी क्या दिखाता है? म्यूचुअल शेयरिंग दिखाता है ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मतलब बराबर भागों में बटना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, हम किसकी बात करें सर? Cl की बात करते हैं। एक Cl लिया सर, एक Cl लिया। अब आप खुद बताना, यहाँ पर ओवरऑल Cl पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बेटा? 7। इस पे भी कितनी होती है बेटा? इस पे भी 7 होगी। बोले ठीक है, तो ये इससे कितने इलेक्ट्रॉन लेगा बताओ? आप खुद ही बताओ। लेगा ना बेटा? लो, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। अब इसके पास कितने बेटा ओवरऑल? 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इसके पास, 8 इसके पास, सिंगल सी सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब आया समझ में? ऐसा होता है। तो और कुछ नहीं, ये बॉन्ड है बेटा, और कुछ नहीं, ठीक। अब एक बात बताओ, ये कर जाता है क्या? सही। अब एक बात देखो, यहाँ पर ये कंपाउंड्स तो हुए। अब हमने देखा सर कोवेलेंट बॉन्ड तो समझ में आया। सर कोवेलेंसी क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है बेटा? कोवेलेंसी। तो कोवेलेंसी का मतलब होता है बेटा जी क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एटम। एटम के द्वारा, जो अपना एटम है उसके द्वारा कितने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। तो मैं बात करूं तो बेटा जी इसके पास कितने बॉन्ड हुए? देखो नाइट्रोजन ने बेटा कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3 बॉन्ड बनाए, तो कोवेलेंसी बेटा जी कितनी आ गई? 3। यहाँ पर फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 5, तो कोवेलेंसी कितनी आ गई? 5। तो कोवेलेंसी में दिक्कत होनी चाहिए, है ना बेटा? ये हमने, हाँ, कोई भी पूछ लिया जाए कि भैया ऐसा है जो अपना PCl है या फिर कोई और सा कंपाउंड है बेटा, उसने नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाए हैं, वही आपकी क्या कहलाएगी बेटा? कोवेलेंसी कहलाएगी। सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो पता होना चाहिए बेटा, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना चाहिए, वो भी कैसे बेटा? इक्वल होना चाहिए। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो आपसे भी चाहूंगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दो, तभी जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सर दूसरा बॉन्ड कौन सा था बेटा? दूसरा बॉन्ड कौन सा था? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किस किस में बनता है? तो बेटा आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल में और नॉन मेटल में। मेटल और नॉन मेटल। सर मेटल और नॉन मेटल में कैसे बनता है थोड़ा बता दो। तो एक बात देखो, बोले क्या, हमने एक चीज देखी, जो हमारा मेटल होता है, क्या होता है बेटा? मेटल। मेटल की टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है बेटा जी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है बेटा? लॉस कर देता है। अब आपने देखा, अब आप क्या करोगे? जैसे सोडियम उठा लिया बेटा, सोडियम के पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा जी कितनी होती है? इसके पास 10 होती है। कितनी होती है बेटा? 10। लो यहाँ से हमने उठाया सोडियम, और सोडियम के पास हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसमें से हमने क्या देखा? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो बेटा जी कितने रह गए होंगे इसमें बेटा? 10 रह गए होंगे। पहले कितने थे? 11। अब कितने बेटा? 10। मतलब ये क्या है बेटा? यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये मेटल है। क्या बेटा? सोडियम मेटल। तो सोडियम ने अगर अपना इलेक्ट्रॉन निकाला है तो सोडियम कौन हुआ बेटा? मेटल। अगर वही इलेक्ट्रॉन बेटा जी आपका मेटल हुआ। अगर वही इलेक्ट्रॉन किसी Cl ने, Cl मान लो, उसने वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जो निकाला था, क्या बन गया यहाँ पर बेटा? Cl-। तो बेटा जी ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नॉन मेटल। क्या होगा बेटा? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कौन है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल। और जो बेटा जी इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल समझे बेटा? मेटल और नॉन मेटल समझे आप लोग? तो मेटल और नॉन मेटल है क्या, ये बात तो बताएं आपको। बोले क्या सर? बोले अगर हमने देखा कोई इलेक्ट्रॉन है हमारा और कोई मेटल है, अगर कोई एलिमेंट है, अगर वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? लॉस कर देता है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? मेटल। अगर वो गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन को तो क्या कहलाएगा? नॉन मेटल। ये तो कंपलसरी भी है, ठीक। तो हमारा जो सर जी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, मतलब सर जो आपने बनाया था सर, Na बनाया था, Na+ लिखा था, साथ में लिखा था बेटा Cl-। अगर ये आपस में ऐड हुए और बनाया बेटा जी क्या क्या बनाया बेटा? NaCl बना दिया। क्या बना दिया बेटा? Na और Cl। तो जो इनके बीच में ये वाला बॉन्ड बना, यही बॉन्ड कौन सा होगा बेटा? यही कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? आयनिक बॉन्ड। मतलब सर एक बात समझ में आई, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? कौन सा बॉन्ड होगा बोलो? आयनिक बॉन्ड।
और बेटा जी अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हो तो कौन सा होगा? तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड हुआ। बोले ठीक, तो आयनिक बॉन्ड का मतलब समझे बेटा? बोले क्या है? कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसमें क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल आपस में बेटा, मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव, और नॉन मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव, और ये आपस में मिलके बेटा जी क्या बना देते हैं? आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। बोले ठीक है सर, यहाँ पर हमने एक चीज देखी, बोले क्या? फेवरेबल कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की फेवरेबल कंडीशन क्या है, अच्छी चीज क्या है भैया जो बनेगा? बोले देखो, लो क्या रहेगा बेटा? कौन सी एनर्जी रहेगी? और ये कौन सी एनर्जी होती है बेटा? किसकी रहेगी? मेटल की। किसी मेटल की जो इलेक्ट्रॉन की जो रहेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन जो निकालने की टेंडेंसी होती है, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं बेटा? बस। अब हमने देखा, अगर हमने देखा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है बेटा? हाई है, और वो भी किसकी है बेटा? नॉन मेटल की। नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है अगर वो ज्यादा है, नॉन मेटल की है, तो वह कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ये फेवरेबल कंडीशन है। दो चीजें मिल जाएंगी, ये किसके ऊपर होता है बेटा? कैटायन के ऊपर। ये किसके ऊपर होता है बेटा? एनायन के ऊपर। अगर कोई चार्ज है और इसमें क्या लगता है बेटा? हाई लैटिस एनर्जी निकलती है। लैटिस एनर्जी क्यों सर जी? क्योंकि इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है बेटा? ज्यादा। अब आप खुद बताओ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, आपस में बॉन्ड अच्छे से मिले पड़े हैं, मतलब क्या हुआ है? बॉन्ड आपस में जुड़े पड़े हैं बेटा अच्छे से। अगर जुड़े पड़े हैं, इन्हें आपको तोड़ना है। क्या करना है? इन्हें तोड़ना है, तो आपको एनर्जी भी तो उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। कोई बॉन्ड है, मान लो ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, आपस में कनेक्टेड है बेटा, को पकड़ के रखा हुआ है। अब इन्हें तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? ये एनर्जी चाहिए। तो अगर ये ढीले बंधे हैं तो आप आराम से तोड़ दोगे, छोटी एनर्जी दोगे, तोड़ देंगे। अगर ये कस के बंधा हुआ है तो क्या होगा बेटा जी? आपको एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। ये है और कुछ नहीं। तो कह रहा है हाई लैटिस एनर्जी रहती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है बेटा? ज्यादा। तो अपने दो बॉन्ड पढ़े ओवरऑल, कौन सा था बेटा जी? सबसे पहले कौन सा पढ़ा बेटा जी? कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अगर कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो कर लोगे पक्का, है ना? देखो आपसे पूछेगा, अगर क्या पूछेगा भैया को कोवलेंट बॉन्ड क्या म्यूचुअल शेयरिंग होती है नहीं होती? बोले ठीक है। और क्या पूछ लेगा बेटा? कोवैलेंसी पूछ लेगा। कोवैलेंसी तो आपको पता ही है, जितने बॉन्ड बनाएगा वो कोवैलेंसी होगी। बोले ठीक है सर। इसमें क्या पूछ सकता है सर? कौन से बॉन्ड में बेटा? बोलो जल्दी से। आयनिक बॉन्ड में क्या पूछ सकता है? इलेक्ट्रोनिक अट्रैक्शन होता है टाइटेनियम में। जब ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ से पूछेगा बेटा, किससे? फेवरेबल कंडीशन से। फेवरेबल कंडीशन से पूछ सकता है कि अगर फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी, कौन सा बॉन्ड बनेगा यदि आपकी लो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी तो। लो आयनाइजेशन एनर्जी अब किसकी रहेगी बेटा? मेटल की। अगर मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कैसी रहेगी? कम रहेगी, तो आपका क्या बनेगा बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, या फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो क्या बोलोगे? आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना? नॉन मेटल की क्या रहेगी बेटा? नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी रहेगी? हाई रहेगी। तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? तभी। बस ये बात याद रखिएगा और कुछ नहीं। ठीक है ना बेटा? ऐसा होता है। चलो फटाक से आगे देखते हैं हम लोग। चलो यहाँ पर देखना बेटा, वो छोड़ो, इस पे आओ। अपने बॉन्ड की बात कर रहे थे ना बेटा? लो भैया बॉन्ड की बात कर रहे हैं। चलो अपने बॉन्ड की बात करते हैं। अपने देखा सर जी बॉन्ड है, तो बॉन्ड में अपने क्या क्या देख सकते हैं बेटा? उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बॉन्ड में अपने देखने बैठे तो आपको पता है क्या क्या देखने को मिलेगा, तो उन कंपाउंड की बात करते हैं। तो देखिए बेटा, हम अगर बॉन्ड की बात करूँ सर कि हमारा कोई बॉन्ड है, बोले ठीक सर बॉन्ड है, इसमें हमने देखा बेटे सबसे पहले क्या देखते हैं? इसमें कौन सा बॉन्ड देखते हैं बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। फिर क्या देखते हैं इसमें सर जी? बॉन्ड एनर्जी देख लेंगे। फिर इसमें क्या देख लेंगे? बॉन्ड लेंथ देख लेंगे। फिर क्या देख लेंगे बेटा? बॉन्ड एंगल देख लेंगे। ये बॉन्ड से अपने कितनी चीजें देख लेंगे बेटा? 4 चीजें देख लेंगे। और 40 से क्या पता क्वेश्चन आ जाए, ये भी तो है। तो देखो सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको एक बात बताएं सर, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है अगर मैं ओजोन का करूँ तो बेटा जी याद रहेगा 1.3 रहता है। कितना रहता है? 1.5। कितना रहता है बेटा? 1.5। हमारा जो ओजोन का है वो कितना रहता है बेटा? 1.5। बोले ठीक है सर। और बेटा बेंजीन का भी कितना रहता है बेटा? 1.5 रहता है। क्यों रहता है? तो बेटा क्यों रहता है? ड्यू टू रेजोनेंस के कारण। क्यों रहता है बेटा? रेजोनेंस के कारण हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसा रहता है बेटा? 1.5 रहता है। सर अगर मैं बात करूं सर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालने बैठे तब हमें बताएं नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे। तो बेटा जी यहाँ पर कितने बॉन्ड है बेटा जी? सी और सी के बीच में कितने बॉन्ड है? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 1।
अगर C और डबल बॉन्ड C के बीच में कितने बॉन्ड है तो क्या कहोगे बेटा 2। अगर यहीं पर बेटा जी आ जाता C और ट्रिपल बॉन्ड बेटा जी C आ जाता तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता, जल्दी से बताओ कितना होता बेटा 3। सर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में भी कितना होता सर जी, और बेटा ऑक्सीजन डबल ऑक्सीजन के बीच में कितना होता है बेटा 2। तो ओवरऑल ऐसे करके बॉन्ड ऑर्डर बताना था, सही है। बॉन्ड ऑर्डर कंफर्म हुआ, पक्का, दुख पीड़ा दर्द परेशानी कुछ नहीं ना, आगे बढ़े, ठीक। तब हम भी तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। सही। अब एक बात बताओ, वो सब ठीक है, आप यहाँ पर याद रखो, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, चल ये उठा लो, क्या ले लिया मैंने, नो, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इतना बताओ ऐसा, नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 7, कितने होंगे बेटा 7। ऑक्सीजन पे कितने रहते हैं बेटा 8 रहते हैं, ठीक है ना। इस पे कितने रहेंगे 8, बेटा 7 8 कितने हुए 15। चलो जोड़ना तो आता है। अब आप इस पे बात करते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखो हम बात करते हैं, अगर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा हमेशा याद रखना बेटा जी, कितना होगा 3। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, बॉन्ड ऑर्डर की, किसकी बात कर रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर की। और यहाँ पर ये किसकी बात करूंगा मैं बेटा, ओवरऑल 15 आए थे, ठीक है ना। ये किसकी बात करूंगा, नंबर ऑफ किसकी बेटा, इलेक्ट्रॉन। ये किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। बोले लो सर, अगर मैंने देखा बेटा जी बॉन्ड ऑर्डर अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन में, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा 3। अगर मेरे पास लड़ी कितने इलेक्ट्रॉन में 13 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं कहीं से, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर, 12 आ जाते हैं तो कितना होगा सर, 11 आ जाते हैं तो कितना होगा सर, 10 आते हैं तो कितना होगा बेटा, है ना। 13 पे कितना होगा, 12 पे, 11 पे उल्टा हो गया, हाँ पड़ेगा ना बेटा नीचे आने पर। लो भैया 15 इलेक्ट्रॉन, 16, 17 और बेटा 18, ओवरऑल नीचे बढ़ते रहो, खत्म बात। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहीं पर बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ बेटा, बॉन्ड ऑर्डर पहले 14 का कितना था 3 था, जल्दी जैसे ही हम ऊपर पढ़ेंगे हम कितना घटा दें 0.5 घटा दें, तो 13 का जल्दी कितना आ जाएगा सर 2.5 आ जाएगा बेटा। इसका कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, इसमें से और घटा दो तो 1.5, इसका कितना आ गया बेटा 1। अब मैं नीचे बढ़ूंगा फिर भी मैं क्या करूँ बेटा, घटा दूँ, फिर भी मैं घटा दूँ, है ना। ऊपर बढ़ोगे फिर भी घटाओ, नीचे बढ़ोगे फिर भी घटाओ, तो 13 फिर 3 घटाओगे बेटा कितना आया 5, यहाँ पर कितना आएगा बेटा 2, यहाँ पर कितना आएगा 1.5, यहाँ कितना आएगा 1। समझ में आया बेटा, ऐसा होता है। लेकिन हमें एक बात तो पता ही है, बोले क्या सर O3 का बेटा जी और बेंजीन का कितना था बेटा, इसका कितना था बॉन्ड ऑर्डर बताओ फटाक से, 1.5 था ना। तो याद रखिएगा, इन दोनों का याद कर लो, अब बाकी हम निकाल लोगे। सर जी इसका कितना ऑर्डर था, सर जी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास NO है ना बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है। क्या बताना है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। अब आप मुझे बता दो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। सर जी 7 होता है इसका, ऑक्सीजन का होता है 8, ओवरऑल जोड़ूंगा सर 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर बेटा जी कितना होता है 2.5। अब सही है। और इसका कितना होगा बेटा O2 का, बोलो जल्दी से, O2 का कितना होगा बेटा, 1 का 8 और 2 का भी 8, मतलब 8 8 कितना होगा बेटा 16। 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा 2। कर लोगे आप, ऐसा करना होता है। अब हम यहाँ पर बात करें बेटा जी किसकी, N2 की बात करें। अब N2 को बेटा जी कितना होगा, 1 पे कितना होता है बेटा 7 और 2 पे कितना होगा बेटा जी 14 और 14 पे कितना होता है बेटा 3। अब तो कर लोगे, तो बॉन्ड ऑर्डर में कोई परेशानी, सही है ना, हो जाएगा, ठीक है खत्म करो। चलो अब एक बात करते हैं, बोले क्या यहाँ तक तो क्लियर हुआ सर, बॉन्ड ऑर्डर तो कंप्लीट हुआ। चलो हमने इसकी तो बात कर ली, इतने को तो निपटा डाला, ठीक है ना बेटा। अब बात करते हैं हम किसकी बेटा, बॉन्ड एनर्जी की। एनर्जी की बात करते हैं। एक बात बताओ, हम एनर्जी की बात करेंगे, अगर हमारा बेटा जी हम सबसे पहले देखते हैं बेटा जी कौन सा कंपाउंड रहेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूंगा, तो बॉन्ड एनर्जी बेटा जी कहाँ रहेगी, बॉन्ड एनर्जी किस में रहेगी, अगर मैं बात करूं बेटा CC में, और कितने बेटा नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी रहेगी वो कहाँ रहेगी बेटा, कार्बन कार्बन। कहाँ रहेगी बेटा, कार्बन कार्बन में, फिर भी कहाँ रहेगी भैया, नाइट्रोजन में, फिर बेटा ऑक्सीजन में, फिर बेटा फ्लोरीन में। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है ना।
बॉन्ड एनर्जी की बात करूं अगर बेटा जी ClCl में होती है, फिर BbR में होती है, फिर बेटा जी कौन सी में होती है, FF में, फिर कौन सी होती है बेटा जी II का। मतलब एक बात समझ में आई हमें, बोले क्या? अगर यहाँ पर बेटा सीक्वेंस देखा जाए तो वैसे सीक्वेंस कुछ नहीं है, इन्हें याद करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना बेटा? ऐसा है सर जी, ये कैसे करके ऑर्डर आएगा उसकी बात करते। तो इधर पढ़ो बेटा, देखो लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट एनी बॉन्ड। बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है वो आपकी क्या कहलाएगी बेटा? बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी, ठीक है सर? तो एक बात बताओ हमें, बोले क्या? जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितनी है, किसकी होती है बेटा? नंबर ऑफ बॉन्ड के, नंबर ऑफ बॉन्ड के। भैया एक बात बताओ, अगर आपने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, कितने बॉन्ड बना रखे हैं बेटा? 3 बॉन्ड, और किसी ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए वो 3 को ज्यादा देनी पड़ेगी या बेटा 2 को? सर 3 को ज्यादा देनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतना ही हमारा क्या होगा बेटा? बॉन्ड एनर्जी होगी, ठीक है सर? और क्या लिखा है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज बेटा जी कैसा है? ज्यादा है, तो बेटा पकड़ कैसी होगी उसकी? कमजोर होगी। अगर साइज ज्यादा है तो पकड़ कैसी होगी? कमजोर होगी। अब आपको एक एग्जांपल बताओ, कोई मोटा सा आदमी है ना? तो ऐसे करके उसे पकड़ो तो पकड़ में नहीं आएगा ना, इतने अच्छे से नहीं पकड़ पाओगे। और कोई सूखा है तो ऐसे कर पकड़ो, ऐसे लपेटे ले चले जाओ, समझ नहीं? तो पकड़ कहाँ पर ज्यादा रहेगी भैया? जैसे छोटा होगा, तो जिसका साइज छोटा है उसमें पकड़ ज्यादा है। अब जब पकड़ ज्यादा है बेटा जी, पकड़ ज्यादा, साइज कैसा होगा? अगर कम है तो बेटा जी बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी? ज्यादा। तो पकड़ कैसी होगी? ज्यादा। उसे छुड़ाने में तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा ज्यादा। और मोटू है कोई ऐसे तरह हाथ पकड़ के लेके चला जाएगा, समझिए? वैसा है। तो साइज ऑफ आइटम कैसा है भैया? अगर आपका छोटा है तो कैसा है भैया? पकड़ ज्यादा अच्छी, साइज छोटा है। जैसे ये मानो ना आप, जैसे मैं क्या बताऊँ, कोई भी चीज ले लो, जैसे ये पेन है, इसका साइज कैसा है? छोटा है ना? अगर मैं इसे पकड़ूंगा तो पूर्ण रूप से इसे पकड़ सकता हूँ ऐसे करके। अब उसे छुड़ाने में तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सर ये उंगली खोलो, ये उंगली खोलो, धीरे धीरे करके तब छोड़ना पड़ेगा। अब यहीं पर कोई बोतल डालो, मेरी पकड़ तो बढ़ नहीं पा रही है, तो तुम ये उंगली पकड़ोगे, लेके चले जाओगे, समझे? तो बड़ा साइज है, जब साइज बड़ा है तो आपको बेटा जी इतनी जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। तो पूछ रहा है बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर साइज कम है तो बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी बेटा? ज्यादा। क्यों समझा रहा हूँ इसमें से? क्योंकि इसमें से हर साल क्वेश्चन बनता है, खत्म, यही आता है पक्का। तो याद रखिएगा, अगर मैं बात यहीं पर करूँ बेटा जी, इसमें देखो इनकी ऑर्डर की बात करते हैं सर, इसमें बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो बेटा जी क्या आएगा? तो बेटा जी यहाँ पर कौन सा F, यहाँ पर कौन सा Cl भी आ रहा है भैया। इसका साइज कितना होता है? इतना। इसका साइज बेटा इतना, इसका साइज इतना, इसका साइज इतना। अब आप बताओ हमें बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी भैया? जिसका साइज कैसा होगा बेटा? छोटा। और साइज किसका छोटा? F का। तो FClBr, बस F का ज्यादा बेटा, है ना? ये है और कुछ। चलो अब यहाँ पर बेटा जी क्या देखते हैं? हमने ये तो बात कर ली सर, किसकी कर ली? एनर्जी की बात कर ली बेटा, ठीक है ना? एनर्जी ओवरऑल। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना? लेंथ की। तो एक बात बताओ, हमने एक बात देखी कि बॉन्ड लेंथ जो है वो कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन बेटा जी किसमें? 2 न्यूक्लियर एटम में। एक एटम और दूसरे एटम की डिस्टेंस कितनी है? वही आपकी क्या कहलाती है बेटा जी? बॉन्ड लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? बॉन्ड लेंथ। ये है कि तुम यहाँ से और तुम्हारे घर तक की दूरी कितनी है, तो ये क्या कहलाएगी बेटा? दूरी कहलाएगी ना, कि भैया ऐसा है कि वहां से, तो इसी को आपने क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ कह देते हैं। जैसे एक आइटम है, मान लो एक आइटम ये है, ये इसका न्यूक्लियस है बेटा, और ये दूसरा आइटम एक न्यूक्लियस, यहाँ से इन्होंने बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बेटा जी क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना? ये होता है। अब यहीं पर हमने देखा बॉन्ड लेंथ भैया कैसे रहेगी, तो साइज ऑफ आइटम के, भैया आइटम का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी कैसी होगी बेटा? ज्यादा होगी, पक्का ना? ऐसा होता है। अगर साइज हमारा बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी कैसी होगी भैया? ज्यादा होगी। बोले ठीक है। अब बना हुआ बेटा जी क्या लिखा है? नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर आपके पास बॉन्ड की संख्या ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा? कम। क्या होगी? कम। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, बोले क्या? अगर मैं सी बेटा जी सिंगल की बात करूँ, सी बेटा डबल की बात करूँ, सी बेटा ट्रिपल की बात करूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ इनमें, बताओ बेटा बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी?
तो बेटा जी जिसके आपके नंबर ऑफ बॉन्ड कैसा रहता है ज्यादा, उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होती है बेटा, कम, ठीक है ना। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। बोले ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा जी, देखो किसकी बात कर रहे हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो इसमें साइज देख लो, पहले वाले में क्या देख लो बेटा, साइज। साइज की अभी तो बताया था बेटा, एफ का साइज कितना होता है, इतना बड़ा, सीएल का बेटा थोड़ा सा बड़ा, और किसका बेटा, बीआर का और आई का। अब किसका साइज बड़ा है आपको बताइए बेटा, किसका साइज बड़ा है, आई का सर बड़ा है। जब आई का साइज बड़ा है तो बेटा बॉन्ड लेंथ भी कैसी होगी, ज्यादा होगी, पक्का ऐसा होता है। लेंथ का मतलब होता है बेटा लंबाई, तो लंबाई किसकी ज्यादा है, इसकी की ज्यादा। ठीक, यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन देखो भैया, इसमें कह रहा है बॉन्ड लेंथ, तो अभी तो बताया था कि सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है, डबल की थोड़ा कम, इसमें और कम, ठीक है ना बेटा। सिंगल की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है वही बता रखी है, कितनी बेटा, 1.54, डबल की बेटा 1.34, और बेटा ट्रिपल बॉन्ड की 1.2। कंफर्म हुआ बेटा। लो लास्ट बचा है, क्या बचा है बेटा, बॉन्ड एंगल। कितना बचा है बेटा, बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल में देखो भैया, बॉन्ड एंगल में क्या कह रहा है बेटा, बॉन्ड एंगल में कह रहा है आपसे एंगल बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में जो एंगल है, दो एटम के बीच में जो एंगल है वो ही बताते हैं आपका क्या बेटा, बॉन्ड एंगल बताते हैं। भैया दो एटम के बीच में एंगल जो होंगे कोई कहलाएंगे, बोले ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन आपने देखा होगा भैया किस किस में ज्यादा लगता है, तो वो सबसे ज्यादा किस में लगता है बेटा, किसमें लगता है, लोन पेयर में, फिर किसमें लगता है बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर किसमें लगता है बेटा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तीन सीक्वेंस याद रखो। बोले ठीक है सर। अब यहीं पर मुझे एक बात बताओ, बोले क्या सर, ये हमने सीक्वेंस देखा, और बॉन्ड एंगल बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है बेटा, लोन पेयर के। अगर हमारा लोन पेयर की संख्या कैसी है बेटा, अगर लोन पेयर की संख्या कैसी है, ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा बेटा, कम होगा, है ना, ऐसा होता है। तो अगर हमने अभी पढ़ा था सर जी सबसे ज्यादा जो रिपल्सन देखने को मिलता है बेटा, जो हमें रिपल्सन देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिलता है बेटा, बॉन्ड रिपल्सन। बताओ बेटा सर किसमें मिलता था सर, लोन पेयर और लोन पेयर में, फिर किसमें मिलता था बेटा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, फिर किसमें मिलता है बेटा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। इनमें रिपल्सन देखने को मिलता है ओवरऑल। बोले ठीक है सर। अब ये तो हमें पता ही है सर। बोले ठीक, आगे बताइए सर। अब एक बात बताइए, हमने ये तो देख लिया, अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, देखना क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल उठाते हैं बेटा जी कौन सा, CHO। दूसरा कौन सा उठाते हैं बेटा, दूसरा उतारते हैं NH3। क्या उठाते हैं बेटा, NH3। तीसरा कौन सा उठाते हैं बेटा, H2। कौन सा उठाते हैं, H2। अब देखो यहाँ पर क्या बता, हमने एक कंपाउंड उठाया, कंपाउंड क्या उठाया बेटा, क्या उठाया, CH4। अब CH4 का बनाते हैं सर। अगर मैं CH4 का बनाऊंगा, C का स्ट्रक्चर बेटा H का ऊपर और कितने बेटा, एक H और इधर H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। NH3 का बनाते हैं बेटा N का, एक लोन पेयर, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। बेटा वाटर का बनाते हैं तो वाटर का क्या आएगा, एक हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, और बेटा ये भी लोन पेयर। ओवरऑल स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसे बने, तीनों के स्ट्रक्चर बना दिए। अब मुझे आप देखना बताना बेटा, अगर मैं यहीं पर बात करूं, बोले क्या सर, देखो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या कोई लोन पेयर है, कार्बन पे लोन पेयर है बेटा, नहीं। बॉन्ड पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है बेटा, 4। भैया देखो 1 2 3 4, सर जी 4 बॉन्ड बना रखे हैं। लोन पेयर तो आपके पास 0 है, बॉन्ड पेयर कितने बेटा, 4 है। सर जी इसमें बेटा लोन पेयर कितना है, 1। बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा, 3। इसमें बेटा बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। लोन पेयर भी कितने हैं बेटा, 2, है ना। अब देखो अब आपने देखा, अगर मैं इधर से बेटा एंगल जो लगाता हूँ जो, तो हमें एक बात पता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में बेटा जी रिपल्सन थोड़ा कम लगता है ना। तो इसका जो एंगल आता है वो कितना आता है, 109 डिग्री 28 मिनट। कितना आता है बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट। कौन सा वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला कितना आता है बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट। किसका बेटा, किसका आता है, जिसके पास नो लोन पेयर, जिसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं रहता है, जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं रहता, उसका एंगल कितना आता है बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट। अब यहाँ पर देखो, देखना बेटा, यहाँ पर हमने देखा इसके ऊपर लोन पेयर कितना है बेटा, 1। अगर लोन पेयर आ जाएगा तो हमें पता है सर जी ये क्या दिखाएगा, सर जी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन दिखाएगा। तो लोन पेयर तो ये है ही, बॉन्ड पेयर ये इधर से दबाएगा, ये इधर से दबाएगा।
तो जो हमारा अच्छा खासा एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट का, उसे बिगाड़ देता है। वो कितना कर देता है बेटा? 107 डिग्री 28 मिनट। कितना कर देता है बेटा? 107 डिग्री 28 मिनट। कब कर देता है? जब बेटा जी एक आपके पास क्या होता है बेटा? एक आपके पास लोन पेयर होता है तब। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखा बेटा, ये क्या करेगा? यहाँ से इसे रिपल्सन दिखाएगा। सर जी किसमें? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बेटा लोन पेयर में। यही बेटा लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। सर जी ये क्या है? ये सर बॉन्ड पेयर है, ये भी क्या है बेटा? बॉन्ड पेयर। ये इधर से इलेक्ट्रॉन क्या रहा है बेटा? आपस में ये गुस्सा दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, तो ये भागेगा, तो ये इस पे भी जोर डालता है। जब ये जोर डालता है तो ये H यहाँ पर था, अब ये H खिसक के कहाँ आ जाता है बेटा? यहाँ पे। और ये वाला खिसक के कहाँ आ जाता है बेटा? यहाँ पे। तो ये जो एंगल होता है वो हो जाता है छोटा। सर जी कितना हो जाता है? वो हो जाता है बेटा 105 डिग्री 28 मिनट। कितना हो जाता है बेटा? 105 डिग्री 28 मिनट। सर जी कब हो जाता है? जब आपके पास कितने होते हैं बेटा? लोन पेयर कितने होते हैं बेटा? दो। तो मुझे एक बात बताओ, बोले क्या? हमारे लोन पेयर बढ़ने से क्या बेटा जी बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है? सोचने वाली बात है। लोन पेयर बढ़ने से, हमारे लोन पेयर 0 था, 1 था, 2 था, लोन पेयर बढ़ रहा है, क्या बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है? नहीं सर जी, क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एक बात समझ में आई, अगर आपके पास LP नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज करेगा तो बेटा जी बॉन्ड एंगल क्या करेगा बेटा? बॉन्ड एंगल क्या करेगा बेटा? डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करेगा तो क्या करना पड़ेगा बेटा? 1/बॉन्ड एंगल। कंफर्म हुआ? अब आप याद रखिएगा बेटा, किसका? बॉर्डर का कितना होता है बेटा? 105 डिग्री 28 मिनट। NH3 का कितना होता है? 107 डिग्री 28 मिनट। और बेटा इसका कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब एक बॉन्ड, एक लोन पेयर के आने से कितना बॉन्ड एंगल कम हो रहा है? 2। कहीं 2 ज्यादा है ना, 2.5 के करीब। और लास्ट वाले का तो 2.4 के करीब तक जाता है, तो याद रखिएगा। डन? चलो चलो अब देखो बेटा, यहाँ पर ये बात कर ली। देखो ये तो समझा दिया ना, 109 डिग्री, 107 डिग्री, 104 डिग्री, ये सब देख लिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमें एक चीज और मिलेगी बेटा, देखना। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा जी? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या? बॉन्ड एंगल। जो अपना बॉन्ड एंगल है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके बेटा? नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के। अगर नंबर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, खींचने की पावर अगर ज्यादा है, तो उसका बेटा बॉन्ड एंगल भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। अगर यहीं पर पूछा गया बॉन्ड एंगल हमारा साइज ऑफ साइड एटम, साइज ऑफ साइड एटम का मतलब है अगर बेटा जी बॉन्ड एंगल तब ज्यादा होगा जब बेटा साइड के जो एंगल होते हैं ना, ये मिडल हुआ साइड के, साइड का बेटा जी एंगल कैसा होगा? कैसा होगा बेटा? साइज बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो बेटा जी आपका क्या बढ़ेगा? बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक लो भैया, ये तो कंफर्म हुआ आपका। तो ओवरऑल क्या कंप्लीट कर लिया बेटा? बॉन्ड कंप्लीट कर लिए। और क्या कंप्लीट कर लिया बेटा? बॉन्ड में पहले देख लिया क्या? कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, फिर क्या देख लिया बेटा? आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फिर क्या देख लिया? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, ये भी देख लिया। अब क्या देखते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। आप मुझे एक बात बताओ, हाइब्रिडाइजेशन तो थोड़ा बहुत जानते ही हो, आप नहीं जानते बेटा? बिल्कुल भी भैया, हाइब्रिडाइजेशन तो जानते हैं। सर क्या जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में? ठीक, देखो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं? सर ये जानते हैं कि जो नंबर ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना बेटा, वो अपना क्या करता है? आइडेंटिफाइड होता है साइज का आइडेंटिफाई करता है। भैया हाइब्रिडाइजेशन तो बताता है कौन सा शेप रहेगा, कौन सा शेप नहीं रहेगा, ये भी तो बताएगा, है ना? ऐसा है। शेप भी, साइज बताता है, शेप बताए, एनर्जी बताता है। ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल सिम्पटी हॉल होगा, कह रहा है बेटा आधा रहेगा, है ना, हाफ रहेगा, चाहे फुली फिल्ड रहे। ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्स ऑर्बिट का क्या करता है बेटा? ओरिएंटेट करता है देमसेल्फ इन द स्पेस बट ऑफ द रिपल्सन बिटवीन द मिनिमम। भैया रिपल्सन कैसे दिखाएगा? कम दिखाएगा। ऑर्डर ऑफ आपको पता ही है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, है ना बेटा? तो पता ही है। ठीक सर निकालते कैसे? हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, कैसे करेंगे बेटा? तो याद रखिएगा ये एक चीज, क्या? ये वाला फार्मूला याद रख लो। कौन सा फार्मूला रहेगा बेटा आपका?
सबसे पहले ये कौन सा फार्मूला है बेटा? ठीक है, ये यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा? सुनिएगा, यहाँ पर एक बात बोली इन्होंने कि हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा जी आपका है क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की संख्या पता लगा ली जाए तो आपका हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाता है। क्या पता लग जाता है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाता है अगर z की वैल्यू बेटा जी 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? है ना? देखो अब किसकी बात करते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की बात करेंगे तो एक बात बताओ, हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने होंगे उसकी बात करते हैं। जैसे हम बात करें बेटा, हम बात करते हैं बेटा जी किसकी? H2SO4 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? H2SO4 की बात कर लेते हैं। देखो चलो हम बात कर देते हैं बेटा H2SO4 की। एक बात बताओ, अगर मैं H2SO4 को उठाऊं बेटा और इसका स्ट्रक्चर देखूं तो देखिएगा H के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहती है बेटा? कितनी रहती है बताओ फटाक से? 6 रहती है। कितनी रहती है बेटा? 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 बेटा। कितने हैं? 4। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाओ। सर जी 2 तो इसने ले लिए, ठीक है, 2 ये गायब खा गया बेटा। ये किसने खा लिया? एक और इसने खा लिया। एक बेटा जी 2 बॉन्ड थे वो इसने खा लिया। हाइड्रोजन को एक मिल गया, इससे एक मिल गया। ओवरऑल इसने कितने बॉन्ड बनाए बेटा? बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए बेटा इसने? 1। ये कौन सा है? ये वाला। ये कौन सा है बेटा? सिग्मा। ये कौन सा है? पाई। ये कौन सा है? सिग्मा। ये कौन सा है? पाई। ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो 1 2 3 4 ओवरऑल सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 4। तो सिग्मा आया आपके 4 और लोन पेयर बेटा जी कितने हैं? 0। जब 4 आई है तो आपको पता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? कंफर्म हुआ भैया? ऐसा होता है बेटा कुछ। बोले ठीक, बोले देखो नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बेटा ये बताना है, खत्म बताना आंसर आपके सामने होगा, ठीक है ना? ऐसा होता है। और अगर आपको सिग्मा बॉन्ड नहीं देख मिल रहा है, सिग्मा बॉन्ड नहीं पता लग रहा है तो एक बात देख लेना। बोले क्या देख लेना? नोट पाई बॉन्ड प्ले ऑन वो कौन बेटा? नो रोल इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए हमने पाई बॉन्ड को अभी नहीं गिना था। किसे गिना था? ओनली सिग्मा को। पाई का कोई रोल तो है नहीं भैया। तो क्या देख सकते हैं? तो नंबर ऑफ सिग्मा बराबर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, मतलब उसके बराबर में कितने आपके सराउंडिंग एटम लगे हुए हैं। तो देखो बेटा ये अपने थे, ये अपने थे नहीं थे, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने थे ये बात देखनी थी। और सिग्मा बॉन्ड कितने लगे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बेटा जी सराउंडिंग में कितने लगे हैं बेटा? 1 2 3 4। कितने लगे बेटा? 4। खत्म बात। 4 पे सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास में, है ना बेटा? ऐसा होता है। तो आई थिंक आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा भैया? देखो एक बात बताओ, यहाँ से आया अपने कौन सा बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा है बेटा? ये देखो कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी जानते हो आप? वो सॉरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी बड़ा है ना, बीबीटी। तो एक बात बताओ, अगर मुझे बीबीटी में बेटा जी सबसे पहले बीबीटी में और कुछ नहीं जानना होता, बस इतना जानना होता है स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा है। और स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड जानने के लिए आपने बेटा जी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ जस्ट अभी बढ़ गया है। तो मुझे इतना पता है अगर मुझे कोवैलेंट बॉन्ड की मजबूती देखनी है तो मुझे बेटा जी मोर इन क्या देखना पड़ेगा बेटा? सबसे ज्यादा क्या देखना पड़ेगा? मोर इज बॉन्ड एनर्जी। उस कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो और लेस इज बीएल। लेस इज बीएल का मतलब बेटा जी कम क्या होना चाहिए? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कैसी होनी चाहिए? कम। और बॉन्ड एनर्जी कैसी चाहिए बेटा? ज्यादा। तो वो आपका क्या दिखाता है? कोवैलेंट बॉन्ड क्या दिखाता है बेटा? मजबूती दिखाता है। क्या दिखाता है? मजबूती।
मतलब स्ट्रॉन्गर कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की अगर मजबूती पता करनी है तो हमारी ज्यादा क्या होनी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी, और कम क्या होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ। अगर कम होगा तो बेटा पास में रहेंगे, और ज्यादा होनी चाहिए का मतलब है वो आपस में अच्छे से जुड़े हुए हैं, तभी तो मजबूती पता लगेगी, है ना बेटा। जब वीवीटी भी निपट गया अपना। अब इस पे आते हैं बेटा, देखो ये तो निपटा दिया, ठीक। इसकी बात करते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी कौन सी होती है बेटा जी, हीट की बात करते हैं। अब आप मुझे इतना बताओ, बोले क्या, अगर मेरा साइज कैसा है बेटा, ज्यादा है, कैसा है, ज्यादा है। लैटिस एनर्जी क्या होती है सर, लैटिस एनर्जी का मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी। अब आप मुझे इतना बताओ, बोले क्या, जैसे मान के चलो कोई धागा है बेटा, है ना, कोई धागा होता है तो अपने पकड़ते हैं, तो अपने अगर इतनी दूर से धागा पकड़ा है और इस टाइप से तोड़ने की कोशिश करो तो ऐसे झटके मारो तो फाड़ से टूट जाएगा, बीच में से टूट जाएगा। अब आप खुद बताओ, अगर मैं उसकी बॉन्ड लेंथ को क्या कर दूं बेटा, कम कर दूं, मतलब साइज को पहले ज्यादा था साइज, अब उसके साइज को क्या कर दूं, कम कर दूं, तो तुम पकड़ोगे वो टूटेगा ही, क्यों, हाथ से सरक जाएगा कभी, है ना बेटा। और उसमें मजबूती कैसी हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि तुम्हारे हाथ की पकड़ अच्छी नहीं रही। पहले आप ऐसे लपेट के खूब हाथों पे, है ना, पहले ऐसे तोड़ते, अब उसमें इतनी जगह ही नहीं, छोटा साइज तोड़ेगा ही, ठीक है ना। वो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपका साइज कैसा है बेटा, ज्यादा रहा, कैसा है बेटा, साइज अगर आपका ज्यादा रहा तो बेटा जी जो आपकी लैटिस एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, आप आसानी से तोड़ दो। ज्यादा बड़ा साइज है, फटाक से तोड़ दिया। अगर आपका साइज को कैसा कर दिया बेटा, छोटा, तो बेटा जी लैटिस एनर्जी, तोड़ने वाली एनर्जी, वो कैसी हो जाएगी बेटा, ज्यादा। अगर ये कम तो ये कैसा हो जाएगा, ज्यादा। यहीं पर बोला क्या, बोले चार्ज, ये बात याद रखो। बोले क्या, बोले सर अगर मैं लैटिस एनर्जी की बात करूं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक बात बताओ, हमने एक क्वेश्चन पूछा कि सर अगर आपका ये न्यूक्लियस है, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ क्या है बेटा, ये ऑर्बिटल है, क्या है बेटा, ऑर्बिटल। अब देखो ये ऑर्बिटल है, यहाँ पर रखे हुए हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, क्या रखे हुए हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, बोले ठीक सर। अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन देखा, इसमें बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा पॉजिटिव, इनमें ये कैसे है बेटा, ये सब नेगेटिव है सर जी, बोले ठीक, ये सब नेगेटिव है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, आपस में ऐसे करके बेटा जी क्या दिखा रहे हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहे हैं एक दूसरे के प्रति। अब आप मुझे इतना बता दो, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो दूरी कैसी है बेटा, ज्यादा, तो थोड़ी सी एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भाग खड़ा होगा, निकल जाएगा। इसे थोड़ी और दूंगा तो ये दोनों निकल जाएंगे, थोड़ी और बढ़ाऊंगा तो ये भी निकलेंगे, और ये बेटा जी फिर निकलेंगे, ये बहुत देर में निकलेगा। तो आप मुझे इतना बता दो, पहले इलेक्ट्रॉन को मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी थी या बेटा लास्ट वाले को, लास्ट वाले को, है ना बेटा। पहले तो लास्ट वाला निकलता ही नहीं है, यहाँ के बाद तुम निकालना भूल ही जाओगे, नीचे रहोगे, कहाँ तक नीचे देते रहोगे, तो जितने आपकी जरूरत थी वो निकाल दो, उसके बाद जो फालतू हो रहे हैं तो क्या निकालेंगे, ऐसा कर। तो यहीं पर तो बोला गया है, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या कहा मैंने, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उस पर बेटा जी चार्ज कितना आया, एक, दूसरा निकाला तो कितने आ गए बेटा, दो, तीसरा निकाला तो कितना आ गया, तीन, आगे निकाला तो 4, 5, 6। चार्ज क्या कर रहा है बेटा, बढ़ रहा है, चार्ज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे निकालते चले जा रहे हैं चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके साथ आपको एनर्जी भी तो बढ़ानी पड़ रही है, तो चार्ज के बढ़ने से लैटिस एनर्जी भी बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ पर वही तो लिखा हुआ है कि भैया चार्ज के बढ़ाने से आपकी लैटिस एनर्जी भी बढ़नी पड़ती है। कंफर्म हुआ इतना, ठीक। आगे देखो, ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट की बेटा जी ड्रॉबैक है। अब ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल के क्या ड्रॉबैक है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले होता है बेटा जी हाइपर, क्या होता है बेटा, हाइपर, फिर कौन सा होता है बेटा, हाइपो। हाइपर और हाइपो की बात करते हैं, लो भैया, हाइपर और हाइपो, सर जी हाइपो और हाइपर, तो ये हाइपर वैलेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, हाइपर वैलेंट की। और ये कौन सा होता है बेटा, हाइपो वैलेंट, कौन सा होता है बेटा, हाइपो वैलेंट, ठीक। अब यहाँ पर एक बात करते हैं बेटा, किसकी, किसकी बात करेंगे, बोलो, सो मत जाना भैया, बोलो, अभी आवाज नहीं आ रही, ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। लो भैया, ऑड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो भैया, ऑड। ऑड का मतलब क्या है बेटा जी, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, जय हो, है ना। चल यहाँ पर देखना बेटा, अब यहाँ पर मैंने NO2 के स्ट्रक्चर को उठाया, कैसे उठाया बेटा, NO2 को। भैया N की संख्या कितनी है बेटा, 7, कितनी भैया, 7 है। ऑक्सीजन की कितनी होती है,
अरे तुम्हें याद ना रहे तो जीरो ऐसे बनाता ना, बाई ऊपर एक जीरो बना देगा 8, ठीक है ना। कितने हो गए बेटा 8, और 8 एक और 8 है तो कितने हो गए बेटा 8 दूनी 16 और 7 कितने हो गए बेटा 23। ऐसे जोड़ रहा था ये जो ऐसे जोड़ लेगा, जोड़ा नहीं आएगा है ना, 23 आएगा। और 23 बेटा कैसी है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। कौन सी बेटा जी NO2। NO2 कौन सी स्पीशीज होगी बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये हो गई आपकी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। बोले ठीक सर। अगर यहाँ पर हमने एक चीज देखी बेटा हाइपर और हाइपो। हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब क्या होता है बेटा, बोले क्या, बोले बहुत तेजी से वो हाइपर हो गया हमने, तो हाइपर का मतलब होगा गुस्सा हो गया। और यहाँ पर गुस्से का मतलब क्या आएगा, यहाँ पर गुस्से का मतलब आएगा बेटा जी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाले को बेटा जी क्या कहेंगे अपने, हाइपर हो गया, एकदम हाइपर, है ना। अब वो क्या होगा बेटा हाइपो हो गया, थोड़ा सा मिट गया। हाइपो का मतलब क्या है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन से क्या रहेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। अब यहीं पर एक चीज देखो, बोले क्या सर, यहाँ पर देखा हाइपो और हाइपर में हमने देखा था। अगर मैं हाइपर की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी रहेगी बेटा, हाइपर होना ज्यादा, 8 से ज्यादा। तो बेटा जी पी के पास कितने रहते हैं 5, और सीएल भी कितने हैं बेटा 5, और 5 5 कितने होते हैं बेटा 10। तो 8 से ज्यादा 8 से कम ज्यादा, ज्यादा तो बेटा क्या कहलाएगा हाइपर। बेटा किसके पास, सल्फर के पास कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बेटा 2, और ओवरऑल कितने बेटा जी 3। तो 3 दूनी कितने हो गए 6, और 6 6 कितने हो गए 12, 12 8 से कैसे हैं बेटा जी ज्यादा, ज्यादा है तो क्या बोलोगे हाइपर। अब बात करते हैं हाइपो की। हाइपो में बात करोगे बेटा जी BF3, बी के पास कितने रहते हैं सर जी, बी के पास कितने होते हैं 3, एफ भी कितने हैं बेटा 3 जोड़ो कितने हो गए 6, 8 से कैसे हैं कम। BCl2, बी के पास कितने रहते हैं बेटा 2, Cl भी कितने हैं 2, कितने हो गए 4 बेटा 8 से कैसे हैं ज्यादा निकलने वाला था, चलो है ना, ऐसा है। तो ये कैसे हो गया हाइपो। अगर ज्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलते हैं बेटा हाइपर, और कम हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं नहीं हाइपो। डन, आगे बढ़े। चलो बात किसकी करते हैं बेटा, एक्सटेंट कोवैलेंसी की। किसकी बेटा, एक्सटेंट ऑफ कोवैलेंसी। इसमें मैं कुछ भी पार्ट छोड़ नहीं रहा हूँ तुम्हारे लिए, मेरे को ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, एक एक टॉपिक उठा लेना, कुछ भी उठा लेना, सब एक से एक पढ़ के, ठीक है ना बेटा। ये माइंड मैप है, ये लगभग 5 पेज में चैप्टर खत्म हो जाते हैं, लेकिन समझने के लिए बहुत पार्ट लग रहा है, छोटा सा 4 ही पेज है, बहुत बड़ा समझने के लिए, है ना। अब तो बताओ 28 हो गया, 4 28, 1 मिनट 4:30 5 क्लास होती ना, 5 से 5:30 5 बजे होती है। मैं कंफ्यूज नहीं कर रही, टाइम हो गया। अच्छा ठीक, देखिएगा हम बात करते हैं बेटा किसकी, पढ़ लिया, हाँ ये रहेगा, क्या रहेगा बेटा एक्सटेंट कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब होता है वह बॉन्ड जो पहले कितने बना रहा था बेटा जी, कितने बना रहा था 1 बॉन्ड बना रहा है, अब वो कितने बनाएगा, अब वो 3 बना सकता है, 5 बना सकता है। जैसे हमारा कौन सा है क्लोरीन मान लो, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी मान लो, कितने बॉन्ड बनाता है बेटा 1। अगर मैं उसकी कोवैलेंसी को बढ़ा दूं तो वो 3 भी बनाएगा, वो 5 भी बनाएगा, वो 7 भी बनाएगा। तो कैसे बढ़ाते हैं सर, तो देखो एक्सटेंट कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब सर जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से सर जी, जो बेटा कैसे रहते हैं अकेले रहते हैं, कैसे रहते हैं अकेले। ये अकेला है तो ये कैसा है बेटा अनपेयर्ड है। अरे पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, अरे चप्पल तुम्हारी कैसी होती है, पेयर होती है, दोनों चप्पल, जैसे पापा है, पापा चप्पल ले आए तो एक चप्पल बना लाएंगे तो एक जोड़ा लाता है पूरा, है ना बेटा वैसा है। तो जो अनपेयर्ड है, एक रहेगी तुम्हारी चप्पल, एक खो गई तो बेकार ही है, तो उसका इसे पूरा करना है। तो ये बेटा कैसा है, ये आपका है अनपेयर्ड। कैसा है बेटा अनपेयर्ड। अनपेयर्ड की संख्या देख लो उतनी आपका क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे, वही आपकी क्या कहलाएगी बेटा कोवैलेंसी कहलाएगी। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमने एक चीज देखी, किससे देखी बेटा एनी के पास, किसके पास देखे बेटा एनी, नियॉन। लो भैया नियॉन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा जी कितनी होगी उसकी बात कर लेते हैं, या कुछ और उठा लो जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे वो करो।
चलो चलो देखना बेटा, हम बात किसकी करते हैं बेटा, SO2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, SO2। ऐसा उठाते हैं सल्फर। सर जी सल्फर की कोवैलेंसी कितनी होगी चेक करते हैं। तो सल्फर का बेटा जी वो कितना होता है बेटा, कितना होता है बेटा, नंबर 16 होता है। कौन सा होता है, 16। सर जी इसका ऑर्डर निकालने बैठो। सर जी निकालते हैं, चलो इसका बेटा जी बॉन्ड वो निकालोगे तो कंपाउंड से बेटा जी क्या तो बताएगा कि भैया ऐसा है। इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखो, कितना लिखो बेटा जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बेटा जी कैसे लिखोगे, सर जी फर्स्ट S2, फिर कितना लिखोगे बेटा 2S2, 2p6, 3H2, 3p6। अब देखना ओवरऑल कितने हो गए बेटा जी, 10 ज़्यादा हो गए बेटा जी। इसके पास कितने आने वाले हैं यहाँ पर, 4। कितने आने वाले हैं बेटा, 4, तभी तो 16 होंगे। तुम देखो 10 और 6 कितना होगा बेटा, 16। अब हमने देखा बेटा आउटर मोस्ट सेल सर जी 1 ये है, सर जी ये 2 है। आउटर मोस्ट सेल कितनी आ गई बेटा, 3 वाली आ गई। इन तीनों को उठा लो। हमने देखा सर जी 3S आया है जिसमें 2 लिखा हुआ है, और एक 3p आया है जिसमें बेटा जी कितना लिखा हुआ है, 4। सर जी सल्फर की बात कर रहे हैं। S के पास कितना घर होता है सर जी, 1। P के पास कितने घर होते हैं सर जी, 3। और सर जी यहाँ पर जो D आता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी बेटा, 0। तो यहाँ पर D का भी घर बना लो भैया, बना लिए। कितने होते हैं बेटा घर में इसके, 5। इतना तो जानते ही हो आप, पक्का ना, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो भैया, आ रहा है ना। D में बेटा जी कितने होते हैं याद रखो ना, फिर D में कितने होते हैं सर जी, 5 होते हैं। लेकिन उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि भैया इसी में भरने पर रुक गए थे। क्योंकि बेटा जी देखो 2 2 4 6 बेटा 10, 10 2 12 4 16, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। बोले ठीक सर। अब देखो बेटा, अब मैंने इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किया, तो सर जी इसमें कितने भरे जाएंगे सर, 2। इसमें बेटा 4, तो 1 2 3 और 4 भरने का स्टार्ट, समझे, पहले इधर से फिर बेटा इधर से, ठीक है। अब देखो फिर से, अगर आगे मैं देखूँ, अब मैंने देखा सर जी, बोले क्या, बोले यहाँ पर क्या करो, बोले सर जी इतना तो हो गया। अब क्या करें सर जी, थोड़े कुछ मत करो, आगे जगह खाली है ना। अभी कितने हैं नंबर ऑफ, बताओ कोवैलेंसी अभी कितनी है बेटा, अरे बताओ राजा बेटा, कोवैलेंसी कितनी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं, 2 हैं। वो दिख रहे होंगे बेटा, है ना, खाली खाली कितने हैं बेटा, 2। पक्का ना, बोले ठीक सर जी। अब हम क्या करें बेटा, ये ऐसे रहने दें, ये ऐसे रहने दें, और ये ऐसे ही। तो कितने हो गए बेटा जी, 5। ऊपर कितने हो गए बेटा, 2। एक अकेला, ये बेटा सल्फर की बात करूंगा। और जिस स्टेट में आप बना रहे थे उस स्टेट को बेटा जी कौन सी स्टेट बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। बोले ठीक है सर। ये आपकी कौन सी स्टेट है बेटा, ये ग्राउंड स्टेट है। अब आपने क्या किया, एक्साइटेड हो गया, इसे थोड़ी सी एनर्जी दे दी। अब ये जो एनर्जी, ये जो स्टेट कहलाएगी वो कौन सी स्टेट कहलाएगी बेटा, एक्साइटेड स्टेट। कौन सी बेटा, एक्साइटेड स्टेट। और वो भी एक्साइटेड स्टेज कौन सी बेटा, पहली वाली, एक्साइटेड स्टेज फर्स्ट। अब सर जी एक्साइटेड स्टेज फर्स्ट में होता क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो ये बेटा इसके बराबर में अनपेयर्ड ये था, ये था, ये था। अब ये इलेक्ट्रॉन कूद के बेटा जी कहाँ जाएगा, ऐसा ये कहता है, देखो ऐसा कहता है। बोले क्या, बोले यहाँ पर लग रही है ना गर्मी। बोले क्यों, एक 4 पाई है, मेहमान आता है, मेहमान तो मेहमान एक 4 पाई, तो 4 पाई भैया है, गर्मी का मौसम है, तो ऐसे सुखड़ मुखड़ के तो ना सोंगे, और 4 पाई आगे बहुत ही खाली है, तो ऐसे सुखड़ मुखड़ के क्यों सोएगा भैया। तो ऐसा है, वो यहाँ से उठता है और चुपचाप इधर पहुँच जाता है। तो जब जैसे तुमने सुलाया था, वो स्टेट कौन सी है बेटा, ग्राउंड स्टेज। अब वो उठ के खुदारामपुर चला गया यहाँ से यहाँ ऐसे, तो ये कौन सी स्टेट होगी, ये ग्राउंड स्टेट। अब वो यहाँ पर तो अकेला रह गया, जो सो रहा था अकेला, ये अकेला, ये अकेला, ये पहुँच गया यहाँ पे। अब बताना कोवैलेंसी कितनी है बेटा, कोवैलेंसी बताओ जल्दी से, कितनी है भैया, 4। बोले ठीक। अब इसने देखा है यार ये चला गया यार, ये मौज में था, मैं खाया, तो ये भी उनके आगे मौज में चला जाता है। तो ये स्टेट कौन सी कहलाएगी बेटा, जो बनेगी, बताओ जल्दी से, 1 2 3 4 5 कौन सी स्टेट कहलाएगी ये बेटा, ये कहलाएगी एक्साइटेड स्टेट सेकंड। बहुत अच्छे, ठीक ना बेटा। अब ये यहाँ पर अकेला तो ना रहेगा, ये कह रहा है ऐसा है, मैं भी जा रही हूँ,
मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। ये यहाँ पहुँच गया, अब ये यहाँ पहुँच गया तो देखो बेटा जी क्या रहेगा, ये अकेला ये, और फिर बेटा ये अकेला ये वाला, और ये वाला तो पहले ये वाला पहुँचा था बेटा यहाँ। अब अनपेयर्ड कितने हो गए बेटा, अब कोवैलेंसी कितनी हो गई बेटा 6। बोले ठीक सर। अब यहाँ से एक बात पता लगी, बोले क्या पता लगी बेटा, समझाए थे ना। बोले ठीक सर, यहाँ से एक बात पता लगी कि हमारा सल्फर जो 16 है ना बेटा, उसकी कोवैलेंसी क्या बेटा जी, कोवैलेंसी कितनी कितनी होती है बेटा, वो 2 बॉन्ड भी बना सकता है बेटा, और कितने बॉन्ड बना सकता है 4 ही बना सकता है, और बेटा 6 बॉन्ड भी बना सकता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख पीड़ा दर्द तो बताओ, कितना समझ में आया पक्का। ये पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगो, लास्ट वाला पार्ट उठा लो, खत्म बात बना डालो। अच्छा, अगर ये ग्राउंड स्टेट में ही रहता, एक्साइटेड स्टेज में नहीं आता, तो इसकी कोवैलेंसी बेटा कितनी थी, तो कितनी थी 2 थी। मैंने कहा था जब ये ग्राउंड स्टेट में ही रहता है, एक्साइटेड स्टेज में नहीं आता, तो कोवैलेंसी कितनी थी बेटा 2, है ना। अगर ये एक्साइटेड स्टेज फर्स्ट तक आता तब कितनी थी, तब कितनी थी 4 थी। अगर सेकंड तक आता है तो कितनी होगी, अगर थर्ड तक जाता है तो कितनी होगी, हैं 8। अब ये जाएगा कि कौन है, कौन जाएगा, कोई जाने वाला है, जब जाने वाला कोई है नहीं तो कैसे कह सकते हैं कौन कोई जाएगा। सही है, थर्ड होती नहीं है, इसकी सेकंड तक रहती है, ऐसा है भैया। थर्ड तब होता जब यहाँ पर कोई और सोता होता, तो यही सब तो सिंगल हो गए, खत्म। आया ऐसा हम बड़ा खतरनाक लोग है, किसी को उठा के कहीं भी चल। तो बेटा ये बता दिया मैंने, ठीक है ना, कितने बॉन्ड बना रहे हैं, तो आपको पता है बेटा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अपने जो लिया था बेटा जी, क्या लिया था, SO2 लिया था। क्या लिया था बेटा, SO2 लिया था। तो SO2 का मतलब है ये बेटा जी, देखो S का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सल्फर, ये ऑक्सीजन, और बेटा ये ऑक्सीजन, मतलब सल्फर पे यहाँ पर देखो। अब वैसे ही बता सकते हो आप, टेंशन ना लो। सल्फर और ऑक्सीजन बेटा जी कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर जी, ऑक्सीजन खींचेगा, और खींचेगा तो -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1, तो ओवरऑल कितने आ गए बेटा, ठीक है। तो ओवरऑल से ऐसे बता सकते हो। चलो फिर फटाफट से चलो भैया यहाँ पर बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं बेटा किसकी, दिख रहा है ना पीछे वाला, तो सही है, मतलब जूम करना पड़ेगा। देखना, हम यहाँ पर एक बात सीखते हैं, बोले क्या बात सीखते हैं सर, और कुछ नहीं सीखते। देखो यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर लिखा है सर जी को ऊपर क्या लिखा हुआ है, ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे के ऊपर बेटा जी क्या होता है, ओवरलैप करना। एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्या करता है, एक एटम दूसरे एटम से क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो क्या करता है, जुड़ने के लिए आपस में बेटा जी क्या दिखा देता है, ओवरलैपिंग दिखा देता है। क्या दिखा देता है, ओवरलैपिंग, ऐसा होता है। अब ओवरलैपिंग दिखाई देगा तो बेटा जी कैसे, तो ओवरलैपिंग एक तो बेटा पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है, एक कैसी होती है, नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है। एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, एक बेटा नेगेटिव ओवरलैपिंग है, और एक जीरो ओवरलैपिंग है। जीरो पॉजिटिव नेगेटिव 3 ओवरलैपिंग है। हमने देखा ओवरलैपिंग अगर बेटा जी पॉजिटिव है तो बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा, क्या करेगा बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ रहा है। और बेटा जी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ेगा। लेकिन यदि बेटा जी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है सेम साइन से, लोब्स ओवरलैप सेम साइन से होगा, सेम कैसा होगा बेटा, साइन जब सेम होगा तब जाके बॉन्ड बनेगा। बोले ठीक है। कह रहा है पॉजिटिव नेगेटिव भी बना सकता है, लेकिन बेटा जी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटा, बॉन्ड बनता ही नहीं है। अगर आपने किसी बॉन्ड के साइन को उल्टा कर दिया,
नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव कर दिया तो वहां पर आपका बॉन्ड नहीं बनेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव से क्या दिखाता है बेटा? बॉन्ड दिखाता है। नेगेटिव नेगेटिव से क्या दिखाता है बेटा? बॉन्ड दिखाता है। अब यहाँ पर बोला गया है बेटा जीरो वाला, भैया जीरो वाला भी सुन लो। कह रहा है इफेक्टिव ओवरलैपिंग कैसी होगी बेटा? जीरो। जब कोई किसी से जुड़ ही नहीं रहा है तो बेटा जी बॉन्ड ही नहीं बनेगा, है ना। अब बॉन्ड तो भैया पता है तुम्हें, बोली क्या सर जी? दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक तो बेटा जी कोवलेंट होता है, एक कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऊपर से हमने पढ़ा है सर जी कौन सा पढ़ा है? कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड पढ़ाया होता है। कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है। चल पढ़ते रहो भैया। क्या बादल में तो ये लगता है जैसे कुछ हो रहा है। हाँ चलो ओवरलैपिंग देखिए। ओवरलैपिंग में बात करें बेटा जी, यहाँ पर आ रहा है पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, एक बेटा जी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। एक होती है बेटा पैरेलल ओवरलैपिंग, एक होती है बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग। पैरेलल का मतलब होता है ये और ये बेटा आपस में पैरेलल जुड़ेंगे, और ये का मतलब होता है बेटा जी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। एक होती है एक्सियल, एक होती है पैरेलल, ठीक है ना, एक्सियल और पैरेलल। अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो एंड टू एंड होती है, ये इसका एंड हो गया, ये इसका एंड हो गया, एंड टू एंड या हेड ऑन हेड, ये इसका सर, ये इसका सर, ठीक है बेटा। सर टू सर होगी, हेड ऑन हेड या फिर टेल ऑन टेल, हेड ऑन हेड या फिर बेटा एंड टू एंड या टेल टू टेल, ये सब नाम है फंक्शन। तो इसमें क्या बनता है? इसमें हमेशा जो बॉन्ड बनता है बेटा जी याद रखिएगा, हेड ऑन हेड कर दे या फिर बेटा टेल ऑन टेल कर दे। मतलब जब ये ऐसे करके टकराते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब ये ऐसे करके टकराते हैं तो ये पाई बॉन्ड बनता है। इतना याद रखो, खत्म बात, है ना बेटा। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा है बेटा? एंड टू एंड। पहले याद रखो एक्सियल। पैरेलल का मतलब कहते हैं ना बेटा पैरेलल, परिणाम करना। अरे बेटा परिणाम ऐसे करोगे तो पा का मतलब परिणाम और पैरेलल का मतलब परिणाम। और परिणाम में बेटा जी ऐसे में कौन सा बनता है? पाई। अरे चुपके नहीं तो पाई बन गया देखो, ऐसे है ना ये। तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता है बेटा जी? पाई। और इसमें कौन सा होता है बेटा? सिग्मा। याद रखिएगा एस ऑर्बिटल हमेशा क्या दिखाता है बेटा? सिग्मा। और बेटा जी पहला जो बॉन्ड बनता है वो भी कौन सा बनता है बेटा? सिग्मा। हमेशा कौन सा पहला बनेगा? अगर आपने 5 बॉन्ड बनाने हैं और पांचों में अगर आप पहला बॉन्ड जो बनाओगे तो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा जी? अब पहला ट्रिपल बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड बनता है वो भी कौन सा होता है बेटा? सिग्मा, है ना बेटा। ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, जैसे हम बात करें देखो ट्रिपल बॉन्ड बनाना है हमें, एन और एन के बीच में पहला बॉन्ड बनाना है। ये पहला बॉन्ड बनाया वो कौन सा है? सिग्मा। बाकी ये कौन से है बेटा? पाई। समझ में आया सिग्मा और पाई की कहानी? हाँ अब आ जाओ बेटा शेप पर। ये देखो करना है क्या? अरे है ही इतना बड़ा, देखो कह रहे एग्जाम्पल कुछ मैंने दे दिया है, कुछ बेटा हाइब्रिडाइजेशन कर दिए हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल है, कुछ शेप है, स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल्स बाकी अदर देखेंगे। यहाँ से देखिए बेटा, अगर BeCl2 ले लेते हैं बेटा, ठीक है ना, कितने लेते हैं BeCl2। B के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी बेटा? 2, और Cl के पास भी बेटा जी कितनी होती है? 2। ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर जी? 4। 4 में भाई हाइपर होगा या हाइपो होगा, इतना बताओ। हाइपो होगा ना, हाइपर का मतलब होता है 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिसके पास कम होते हैं वो क्या कहलाता है? अब देखो हमने बेटा जी इसका वो बनाया, स्ट्रक्चर बनाना चाहा, इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहा सर जी, अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो बेटा BeCl2 का स्ट्रक्चर अगर देखना है तो इधर बढ़ो, देखो BeCl और इनके बीच में बेटा कितना एंगल होगा? 180 का। कितने का एंगल होता है बेटा? 180। अरे पता है ना सीधी लाइन 180 की होती है, अब बोला कितने का होता है? चलो कुछ तो याद ही फिजिक्स तो पढ़ते हो ना। चलो तो इसमें हमने देखा बेटा हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास कितने बेटा सिग्मा है बताना जरा। इसमें सिग्मा बताओ बेटा कितने हैं?
दो हैं, जब दो हैं पाई है वो लोन पेयर है क्या? कुछ नहीं। सिग्मा प्लस लोन पेयर को मिला के ही तो बॉन्ड बोलते थे। क्या बोलते थे? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या फार्मूला क्या था बेटा हाइब्रिडाइजेशन का? सिग्मा प्लस लोन पेयर। ये क्या था? सिग्मा प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या है? सिग्मा प्लस लोन पेयर। सर जी क्या यहाँ पर कितने सिग्मा है बेटा? सिग्मा है 2 और लोन पेयर कितने बेटा? 0। अब भैया जेड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। अच्छी खासी 2 वैल्यू चल रही थी। जेड की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा? जेड की वैल्यू बेटा जी आ गई है आपकी 2। अब जेड की वैल्यू 2 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है भाई? एक एस और दूसरा डी। कितने हो गए? एस डी। है ना बेटा? क्या आ जाएगा? एस डी आ जाएगा। ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा? ज्योमेट्री होगी बेटा लीनियर। कैसी होगी बेटा? लीनियर। शेप भी कैसा होगा? लीनियर। लीनियर क्या होगा बेटा? ज्योमेट्री और शेप बराबर रहता है यदि ज्योमेट्री और शेप कैसा रहता है? बराबर रहता है यदि क्या होगा? लोन पेयर नहीं होगा तब। समझे नहीं समझे? अगर लोन पेयर 0 है तो क्या रहेगा बेटा? बस ये ज्योमेट्री नहीं समझ रहा है। ज्योमेट्री नहीं समझ रहा ज्योमेट्री समझ नहीं आती। हाँ ज्योमेट्री कैसे समझ नहीं आती? क्या पढ़ाई तो ज्योमेट्री बेटा सीधी याद रखो। अगर हेलो छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब हैं, एक क्लास 3rd में है, एक 4th में है, तो छोटे छोटे नमूने से जल्दी 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 करते रहते हैं। चल हम तो शेप और ज्योमेट्री की बात करें तो शेप में क्या होता है? तो शेप में ना असल में ना अगर आपके पास लोन पेयर भैया 0 है तो जो आपका शेप है वही क्या होगा बेटा? लोन पेयर होगा। मतलब सॉरी शेप होगा वही आपका क्या होगा? ज्योमेट्री होगी। शेप और ज्योमेट्री तब 0 तब बराबर होगी जब आपका एलपी कितना होगा बेटा? 0। अगली मैं बात करूं तो है बेटा BF3। BF3 का मतलब होता है बेटा B बीच में बोरॉन और F कितने बेटा? Cl बाद में। B बीच में और F कैसे होंगे बेटा? इधर उधर। ओवरऑल कितने का बेटा? अब आप एक बात बताओ इसमें बेटा एंगल कितने का बनता होगा पूरे पे बेटा जी? बताना एंगल भैया 360 का बनता है सर्कल का। 360 का 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट भाग करना 3 से तो कितना आएगा बेटा? 12 कम 12 भाई 36 360 तो पहाड़ा याद है देखो है ना? थीटा हमारा कितना होता है? 120 हो गया। अब भैया थीटा तुम्हारा 120 ना एक का 120 आ गया। अब एक का 120 है तो बेटा 3 का कितना होगा? भैया 3 का कितना होगा? 360। तो एक का याद रखो बस, एक का कितना है बेटा? 120 है। आप स्ट्रक्चर याद रखो, अगर BF3 कहीं मुझे दिख गया तो मैं स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाऊंगी, मतलब बनाऊंगा है ना, बनाऊंगा है ना ऐसे। अब सर जी ये कैसा रहता है? तो सर जी ये कैसा देखेगा? तो याद रखना ज्योमेट्री। ज्योमेट्री याद रखनी पड़ेगी आपको ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब होता है ऐसा कुछ, बोले क्या? जैसे ये नॉर्मल है ना बेटा, इसी बोर्ड पे है, इसी बोर्ड पे जो आपको जो दिख रहा है वो ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर होगा। लाइक कुछ ऐसे देखो, कौन ध्यान रखिए ना लेके ना जाना है ना ऐसे। तो इसी टाइप का होगा ऐसा नॉर्मल, जो ये प्लेन है ना ये ऐसा। तो यही तो स्ट्रक्चर बेटा इधर देखो, जैसा ये है वैसा ही ये है, ऐसे ही रहता है। अब ये 360 का है पूरा, ये पूरा 360 का, तो एक का बेटा कितना हुआ? 120। अब भले से आप ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, ये कैसे है भैया? एक प्लेन में है, इधर से तलवार मारोगे फिर भी कुछ नहीं हो रहा, इधर से मारोगे फिर भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये एक प्लेन में। भले से आप ऐसे रखो, कुछ लिख रहा दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो एक प्लेन में कॉपी होती है ना बेटा, एक प्लेन में। तो इसीलिए कहा जाता है ट्राइगोनल, एक गोनल, दो गोनल, तीन गोनल। तीन तो इसके गोनल है, और कैसा है बेटा? प्लेनर है, तो कैसा हुआ? ट्राइगोनल प्लेनर। वो भी है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ ट्राइगोनल, जब इसमें लोन पेयर है क्या? नहीं है,
तो लोन पेयर नहीं तो बेटा जी जो ज्योमेट्री वही क्या होगा आपका शेप होगा। थीटा आपको पता लग गया, कोई दिक्कत है नहीं, आइए बढ़ते हैं। हम बात करते हैं बेटा SO2 की, इसकी बात करते हैं बेटा SO2 की। अब SO2 का स्ट्रक्चर सर ऐसा सर जी, ऐसा क्यों रहा सर जी, ऐसा स्ट्रक्चर सर जी इसका ऐसा क्यों नहीं बना सर जी, सल्फर 1 2 3 4 5 6 सर जी इसने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया सर जी। या चलो हमारे मन में एक क्वेश्चन आया सर जी बोले क्या, बोले इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं सर जी, इसने अपना स्ट्रक्चर सर जी ऐसे क्यों नहीं बनाया। चलो सर जी वो आता है, इसके पास सर जी स्ट्रक्चर इसने ऐसे क्यों नहीं बनाया, है ना, बहुत सारे डाउट आए दिमाग में। अब हमने एक बात देखी बेटा, हमने आपसे कहा था कि जो लोन पेयर रहता है अकेला रहता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो रिपल्सन दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं बेटा, लोन पेयर और साथ में बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या दिखाते हैं बेटा, रिपल्सन दिखाता है। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में जब आपका रिपल्सन देखने को मिलेगा, जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में आपका रिपल्सन देखने को मिलेगा तो बेटा बॉन्ड क्या करेगा भैया, भागेगा। अब आप तो बताओ ना, यहाँ से आप देखो, लो भैया साक्षात दर्शन करा देते हैं, यहाँ सल्फर, यहाँ से आपके ये क्या है भैया लोन पेयर, ये आपने बॉन्ड बना रखे हैं सर जी, बोले ठीक है। पहले ये ऐसा नहीं था, कैसे नहीं था, पहले ये ऐसा नहीं था, लेकिन इसको मार ये ऐसा था, पहले ऐसा था, इसके ऊपर लोन पेयर था। अब क्या हुआ, इधर से इसने इधर रिपल्सन दिखाया, इसने इधर रिपल्सन दिखाया। अब रिपल्सन दिखाया तो ये इधर से दबा रहा था, ये इधर से दबा रहा था, पहले ये ऐसा था, ये दबा रहा है तो बेटा जी कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो इसका जी शेप देखो कैसे होगा बेटा जी, एस का ऊपर से ऐसे, ये इधर चुप गया थोड़ा सा, ये चुप गया इधर। तो इसके पास बेटा ये भी तो है लोन पेयर। जब लोन पेयर है तो एक बात तो पता लगी, बोले क्या, ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होगा। तो बेटा ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होगा, तो ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं है, क्यों, लोन पेयर आ गया। एंगल कितना होना चाहिए था बेटा, बताओ बताओ, एंगल कितना होना चाहिए था, 3 में बेटा। 3 में का मतलब है ऐसे यहाँ पर लोन पेयर होगा ना, तो 3 में 1 2 3 में कितना होना चाहिए, 120। लेकिन 120 होना चाहिए था, ऊपर वाले ने क्या कर दिया, दबा दिया। तो 120 से कैसा हो गया थीटा कम, भैया 120 था, यहाँ पर 120 है, और ऊपर वाले ने दबा दिया ये 10, और कैसा हो गया, साइज कम हो गया थोड़ा, है ना, तो 120 कम। और सुनना है कैसा दिख रहा है ये बेटा जी, बैंड से, मतलब कोई रॉड थी उसे मैंने ऐसे लगा के बैंड कर दिया, तो ये बैंड से है, सुनना नहीं है, बैंड से। या वो बोल सकते हो, बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, उल्टी भी है ना, इन्वर्टेड भी, बी ऐसी होती है ना, वो ऐसा है, तो इन्वर्टेड भी है ना बेटा, ऐसा है इन्वर्टेड भी, उल्टी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना बेटा, इसमें क्या है, CH4 की बात करूँ, CH4 में बेटा हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है अपना, CH4 में बेटा जी कितने होगा आपका, देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है CH4 का। और अभी एंगल देख के आए थे कितना था बेटा, 129 मिनट था, अभी तो देख के आए थे बेटा, ये देखो ना एंगल कितना है बेटा, 129 मिनट। यहाँ पर हमने देखा था बेटा जी ये क्या है, CH4, और ये क्या है बेटा जी, यहाँ पर हमें क्या पता लगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, बॉन्ड पेयर कितना है बेटा, 4। ये देखो ये है, बॉन्ड पेयर कितना है बेटा, 4, और लोन पेयर कितना है बेटा, 0। क्यों सर जी, इसमें लोन पेयर देखना कितने हैं सर जी, है कोई नहीं है ना, 0 है। जब लोन पेयर आपका 0 है तो बेटा यहाँ पर बॉन्ड देखना 1 2 3 4, सर जी बॉन्ड है 4, वो भी कौन से, सिग्मा, तो सिग्मा तो 4 है, लोन पेयर कितने बेटा, 0। सिग्मा 4 और लोन पेयर 0, और सिग्मा 4 और लोन पेयर 0, तो बेटा जी एंगल कितना आ जाएगा भैया, 190 डिग्री 28 मिनट की घटाने वाला है नहीं ना अभी, है, और छोड़ मार दे। चल यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहता है बेटा NS3। अब NS3 के ऊपर लोन पेयर है, NS3 के ऊपर लोन पेयर है, देखो ना भैया, NS3 के ऊपर क्या है, यहाँ देखो NS3 के ऊपर 5 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3, देखो 3 4 5। तुम देखते नहीं हो, मन की आंखों से नहीं देखते, तुम ऐसा लगता होगा ये गायब हो गया है, ऐसा नहीं है, यहीं पर है, ऐसा। तो देखो यहाँ पर हमने देखा ये नाइट्रोजन था, ये कंपाउंड्स थे, ओवरऑल कितने बेटा 5 इसने बनाए, ये कंपाउंड्स, मतलब पहले ये लोन पेयर थे, अब इसने क्या कर दिया बेटा, इसे दबा दिया, क्या कर दिया, दबा दिया। तो बॉन्ड एंगल कितना आता है ये तो मैंने बता रखा है बेटा, इतनी में बता रखे थे अभी, ठीक है ना। यहाँ पे लोन पेयर को काउंट कर लेंगे तभी ऐसे भी 3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। हां, तो अब फार्मूला नहीं पता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर, लोन पेयर देख इसे भी याद रखना, सिग्मा प्लस लोन पेयर है ना, ऐसा होता है। चलो, और ये आपका सिर्फ बेटा लोन पेयर वाले हैं, ये अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसा है। यहाँ पर बात करते हैं बेटा डाइपोल मूवमेंट की,
अच्छा डायपोल मोमेंट तो पढ़ रखा है बेटा, ये क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से डायपोल मोमेंट के बेटा, डायपोल मोमेंट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं ये वाले, ठीक है। डायपोल मोमेंट को बेटा किससे शो कराते हैं? म्यू से। म्यू का मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी को डी कहा जाता है, तो म्यू बराबर क्यू इंटू डी बोलते हैं बेटा। और ये एक ऐसी क्वांटिटी है, डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अपोजिट चार्जेस आर कैंसिल आउट दिस अदर्स एंड सेम चार्जेस आर सेम डायरेक्शन, मतलब जब से समान डायरेक्शन में चलेंगे वो कैसे हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ऐड का मतलब बेटा क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कंफर्म हुआ? ऐसा होता है, तो ऐड भी हो जाते हैं और कैंसिल भी हो जाते हैं। डन। चलो नींद हो गई आपकी। अच्छा सही बात, टाइम जो हो गया, चलो नींद तभी हो गई। 10 मिनट है। कह रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ये डायपोल मोमेंट है बेटा, ये देखना ठीक है ना। आगे देखो, ये फजान रूल आपको पता है? फजान रूल आता है बेटा, और फॉर्मल चार्ज भी आता है। ये मोटी याद कर लेना भैया, एमओटी बेटा, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इस थ्योरी के हिसाब से ही तो कंपाउंड बनते हैं। चलो देखना बेटा, इसको देखो, इसे देखना बेटा। एमओटी, एमओटी को बोलते क्या है बेटा? इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बेटा क्या होता है? क्या बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपका 3-4 पॉइंट है, समझ लो आपका हो जाएगा। कह रहा है पहला होता है बेटा जी, यहाँ से देखो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइज हो गया 50 रूल उधर चला जाएगा, एटम्स ऑफ बॉन्डिंग वगैरह वगैरह वगैरह, सही है। सबसे याद रखो पहले बेटा क्या होता है? बीएमओ। बीएमओ को क्या बोलते हैं बेटा? सबसे पहले हाँ है, बीएमओ को बोलते हैं बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बताता है बेटा? फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरफेरेंस, आपस में जुड़ना। कैसी रहेगी बेटा बॉन्डिंग एनर्जी? कैसी रहेगी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी रहती है बेटा? कम। एनर्जी कैसी रहती है? कम। लेकिन बेटा स्टेबिलिटी कैसी रहती है? ज़्यादा। कैसी रहती है? ज़्यादा। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में आपके पास डिस्ट्रक्शन, यहाँ क्या दिखा रहा था? कंस्ट्रक्शन। क्या दिखाता है बेटा? कंस्ट्रक्शन मतलब दबाना, और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बेटा भगाना, है ना? बुलाना और भगाना, ये समझो। तो बॉन्डिंग का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन मतलब पास बुलाएगा। ऊपर से बेटा जी एनर्जी कैसी हो जाएगी आपकी? एनर्जी कैसी होगी? लो होगी। एनर्जी कैसी होगी? लो होगी। लेकिन बेटा जी मोर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। कंफर्म? आपकी क्या है बेटा? एनर्जी कैसी रहेगी? लो, और स्टेबिलिटी कैसी रहेगी? ज़्यादा। लेकिन इसी का उल्टा अगर मैं कहूँ बेटा जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तब क्या होगा बताओ? एनर्जी कैसी रहेगी बेटा? हाई। एनर्जी कैसी रहेगी? हाई। सर जी एनर्जी तो हाई रहती है, लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा यहीं पर लेस स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलिटी कैसी हो जाती है? कमजोर। तो याद रखिएगा एंटी बॉन्डिंग में स्टेबिलिटी तो भले से कम है, एंटी बॉन्डिंग में भले से स्टेबिलिटी कम है, लेकिन क्या ज्यादा है बेटा? एनर्जी। क्या ज्यादा है बेटा? एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पर देखा जाए तो बेटा जी लो एनर्जी, एनर्जी कैसी रहेगी बेटा? कम। लेकिन स्टेबिलिटी कैसी रहेगी बेटा? ज्यादा। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें बेटा जी किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कंफर्म हुआ? ऐसा होता है। अब देखो बोले क्या, यहाँ तक तो बात कर ली। अगर मैं बीएमओ की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? बीएमओ की। तो सिग्मा बीएमओ इसे बोलते हैं बेटा, इसे क्या बोलोगे? सिग्मा ना, या जाई बोलोगे?
इसे क्या बोलते हैं? इसे शुरुआत में हाँ? साई हाँ साई सही साई बाबा है ना। चलो जिससे बना हुआ है। साई बीएमओ की बात करते हैं। साई बीएमओ का मतलब होता है बेटा, ये क्या होता है आपका बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जाई1 जाई बोलते हैं, साई बोलते हैं जाई। तो जाई1 प्लस बेटा ये क्या होता है जाई2। जाई1 जाई का मतलब होता है जाई1 प्लस जाई1, या फिर कह सकते हो आप जाई1 प्लस जाई2। क्या होगा ये बेटा स्क्वायर दिखाते हैं तो सबका स्क्वायर हो जाता है। वो तो आपको पता ही है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2ab। अरे ये फार्मूला पढ़ा है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा था ना, ऐसा ही है बेटा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस कर दिया गया, तभी तो कह रहा था यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है घटा दिया जाता है भैया। देखो है वही। अरे ये तो होता है एंटी का मतलब क्या है सर जी, नेगेटिव। स्टेबिलिटी हाई रहती है नेगेटिव में या कम रहती है? कम रहती है। स्टेबिलिटी कैसी रहती है, हाई रहती है कम रहती है? हाई या नेगेटिव में कमी होगी। हाई या फिर लो है? हाई या कम? हाई और स्टेबिलिटी कैसी रहेगी बेटा एंटी बॉन्डिंग में? स्टेबिलिटी भैया रहेगी आपकी कम, लेकिन एनर्जी कैसी रहेगी बेटा? ज़्यादा। एनर्जी तब आगे रहेगी, ठीक है ना बेटा, ऐसा। हाँ यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर क्या है बेटा, इसमें देखो, इसमें कह रहा है बेटा, किसकी बात कर रही है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू एटम, दो एटम और मोर देन टू न्यूक्लियाई। भैया दो एटम और दो न्यूक्लियाई कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर फील्ड क्या करेगा बेटा, ये भरा जाएगा अकॉर्डिंग टू आबाहु रूल के हिसाब से। आबाहु रूल के हिसाब से भरा जाएगा अगर आपके पास दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है तब। हुंड्स रूल भी लगाओगे, मल्टीप्लाई और पॉलिंग एक्सप्रेशन भी लगाओगे। एमओ इज अ फॉर्म्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑर्बिटल, मतलब ए और बी को जोड़ने के लिए आपको जाइए पहले जोड़ दे देते हैं बेटा, जाइए प्लस जाई बी बराबर जाई, क्या बोलोगे बेटा, जाई एमओ, मतलब यहाँ पर आप जाई क्या बोलोगे प्लस माइनस क्या बोलोगे बेटा, जाई बी, जाइए और जाई, ठीक है ना बेटा, ये है। अब यहाँ देखो बोले क्या, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको बेटा जी, यहाँ पर एक चीज मिली, यहाँ पर देखो इतना और समझ लो बस, इतना समझ लो। कह रहा है इन एटम इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एटम, क्या बोला गया है, बोला गया है इन, जब हमारा एटम हुआ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बेटा किसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल में, तब इना क्या करेगा मॉलिक्यूल या फिर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स में। वो तो आपको पता ही है, बोले क्या पता है सर, जब आपका एटम हुआ या इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, एटम में बेटा जी क्या प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक सर। मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो बराबर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के कैसे रहेंगे, बराबर। तो जितने आपके क्या है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उतने ही आपके नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल भी रहेंगे। देखो हुआ ना, ऐसा होता है, बोले ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया बेटा जी, फजान रूल, फजान रूल तो चलो कर लेंगे है ना। बॉन्ड नंबर तो बता दिया था, ये देखो देखो तो फिर से आ गया, ये देखो बॉन्ड नंबर कितना है अपना 14 बताया था कि अगर 3 है बाकी तो हो गया कंप्लीट, टेंशन ना लो। यहाँ पर अपना कितना है बेटा 14 वगैरह वगैरह, एक्सेप्शन है Cu प्लस का, Cu प्लस का बेटा इलेक्ट्रॉन कितना आता है देखो, एक्सेप्शन दे दिया है मैंने, और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं। एक्सेप्शन क्या है बेटा, Cu प्लस C का कितना होता है 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, कितने हो गए 6 8 14, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने हो गए बेटा 13, और 13 में कितना आना चाहिए बेटा 2.5, लेकिन होता कितना है, तो याद कर लेना ये चीज है ना। एक तो आपका किसका पता लगा सर जी, ओजोन का कितना होता है बेटा सर 1.5, बेंजीन का कितना होता था 1.5, सर जी Cu प्लस का भी कितना होता है सर 3.5, पक्का 3.5 याद रखिएगा, ये ट्रिक है और कुछ नहीं। बोले वैसे तो आपको पता ही है बेटा सिग्मा लोन पेयर वगैरह है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और कुछ सीक्वेंस बताने हैं फिर तो ये खत्म हो गया। एमओडी बता दिया, ये बता दिया, 4 पेज की पीडीएफ थी लो, 2 पेज
ये पीडीएफ चाहिए तो नहीं भैया किसी को? सर सेंड कर देगा। जी। चलिए सेंड ग्रुप में डाल देना या फिर ग्रुप में ना करो तो पर्सनल मैसेज कर देना। हैं? ग्रुप में डाल दो। अगर ना करो तो पर्सनल मैसेज कर देंगे आपको। ग्रुप पे डाल देना, ठीक है? चलो फिर हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, कमाई करते रहो, ठीक है बेटा? बाय बाय।